नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। क्या कोई ये सोच सकता है कि युधिष्ठिर भी पराजित हो सकते हैं? जी हाँ, पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में दुर्योधन युद्ध में पराजित होकर भाग गया था। अब उसकी पराजय और पलायन देखकर कौरवों की तरफ से 8 महारथी, कौन कौन से? भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य तथा अश्वत्थामा ये युद्ध के लिए उतावले हो रहे थे। उनके पास बड़ी उत्तम जाति के घोड़े थे। आजाने घोड़े जिनके शरीर से गुड़ की गंध आती है, भूख प्यास से कष्ट का अनुभव ही नहीं होता है। पर्वतीय घोड़े जिनके बाल चिकने होते हैं, टाप गोल होती है, पैर सुदृढ़ होते हैं। नदीस घोड़े आगे के शरीर से ऊंचे तथा पिछले शरीर से नीचे होते हैं। ये बलशाली घोड़े थे और सबने मिलकर अर्जुन को घेर लिया। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण को 73 बाण मारे और 3 भल्लों से अर्जुन को चोट पहुंचाई। 5 से ध्वज तथा घोड़ों को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने 600 बाणों से अश्वत्थामा को क्षत विक्षत कर दिया। 10 बाणों से कर्ण को, 3 बाणों से शल्य को घायल कर शल्य का धनुष भी काट दिया। तब कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 तथा शल्य ने 10 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी कर्ण को 12, वृषसेन को 3, भूरिश्रवा को 3, शल्य को 10 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से घायल कर दिया। फिर कृपाचार्य को घायल करा। 25 उन्होंने जयद्रथ को मारे तथा फिर 100 मारे तथा अश्वत्थामा को दोबारा 70 बाण मारे। दोनों ही तरफ से एक तरह से भयंकर बाणों का युद्ध चल रहा था, भयंकर बाण वर्षा हो रही थी। फिर पांचाल सेना जो है द्रोण का व्यू भेदने लगी। द्रोणाचार्य के सामने युद्ध होने लगा। धृष्टकेतु ने उतावली में जो है द्रोण पर आक्रमण कर दिया। द्रोण ने युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोक दिया। विकर्ण ने नकुल का तथा दुर्मुख ने सहदेव का सामना किया। व्याघ्रदत्त ने सात्यकी को आगे बढ़ने से रोका। शल ने द्रौपदी कुमारों को रोक रखा था। तब युधिष्ठिर ने 90 बाणों से द्रोण पर आघात किया। द्रोण युधिष्ठिर पर बहुत क्रोधित होकर आक्रमण कर रहे थे। यहाँ तक कि द्रोण की बाण वर्षा से युधिष्ठिर प्राय अदृश्य हो गए थे। लोगों को लगा कि युधिष्ठिर मारे गए। तब युधिष्ठिर ने एक दिव्य धनुष धारण कर द्रोण के चलाए बाणों को काट दिया। उसके बाद एक शक्ति हाथ में ली और द्रोण पर चलाई। उस शक्ति को निकट आते देख द्रोण ने ब्रह्मास्त्र युधिष्ठिर पर छोड़ा, जिसे ब्रह्मास्त्र से ही युधिष्ठिर ने काट दिया। फिर द्रोण का धनुष काट दिया। अब द्रोण और युधिष्ठिर आपस में गदा युद्ध कर रहे थे। द्रोण ने युधिष्ठिर के 4 घोड़े मार दिए। फिर युधिष्ठिर का धनुष भी काट दिया। 3 बाणों से पीड़ा पहुंचाई। रथ से कूदकर राजा युधिष्ठिर बिना शस्त्र के हाथ ऊपर उठाए धरती पर खड़े हो गए। उन्हें निहत्था देख द्रोण ने संपूर्ण सेना को मोहित कर दिया। द्रोण युधिष्ठिर का पीछा कर बाणों की वर्षा करने लगे। तभी युधिष्ठिर सहदेव के रथ पर बैठकर युद्ध भूमि से निकल गए। तो एक तरह से युधिष्ठिर की पराजय हुई थी इस युद्ध में। तो मित्रों, 14वें दिन के युद्ध का अगला हाल अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।